उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र से यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस जगत में विचरण करते हुए, कर्म करते हुए आखिर कर्म बंधन से कैसे बचा जा सकता है। हमें कर्म भी करना है और कर्ता भी नहीं बनना है, यह कैसे संभव हो सकता है। पिछली वीडियो अर्थात ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में हमने यह समझा कि जगत से अपना सही संबंध जानकर ही मानव अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को समझ सकता है और अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय कर सकता है। हम अपनी प्रत्येक वीडियो में उन बातों को जरूर शामिल करते हैं जो बातें परम सत्य को समझने के लिए अति आवश्यक होती हैं। आपकी स्वाभाविक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वीडियो में भरपूर प्रयास किया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने विचार अवश्य दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजी विषेच्छतम समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार ही तू कर्मों में लिप्त नहीं होगा, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के प्रति समर्पित किए जाने वाले कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का अर्थात कर्ता भाव से मुक्त होने का यही एकमात्र मार्ग है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा, तारागण, नदियां, पेड़ पौधे आदि सभी निरंतर अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं और मानव के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कोई भी कर्म बंधन तब बनता है जब उसके मूल में फल प्राप्ति की इच्छा हो। इच्छा तभी जन्म लेती है जब मन की संतुष्टि में कहीं कोई कमी होती है। ऋषि ने ईशावास्य उपनिषद के पहले ही मंत्र में अपने को प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहने की बात समझा दी है। हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? इस भाव को समझाने के लिए परमात्मा ने बहुत ही सुंदर रूप में इस प्रकृति की रचना की है। हर रचना अपने आप में संतुष्ट है, कोई भी किसी दूसरे की चाहना नहीं कर रहा है। पांचों तत्व अपने आप में संतुष्ट हैं, कोई भी तत्व दूसरे गुणों की चाहना नहीं कर रहा है। पानी को अग्नि के ताप की चाहना नहीं है। इसी प्रकार अग्नि ने कभी नहीं चाहा कि जल के गुण उसे प्राप्त हों। विचित्र सी संतुष्टि है चारों ओर। सारे चीजें जितनी बना रखी हैं सब अपने आप में संतुष्ट हैं। पहले मंत्र में प्रयुक्त मां गृधो से आत्मा तुष्टि और कर्म फल इच्छा का अभाव को ही संकेतित किया गया है। मां गृधो कस्य शुद्धनम, यह कर्म फल की इच्छा का अभाव स्वयं हो जाता है जब ईश्वर को अर्पित बुद्धि से कर्म किया जाए। ईश्वर को सब कर्म फल तभी अर्पित हो सकते हैं जब ईश्वर के पूर्ण स्वामित्व का ज्ञान अपने सद्गुरु की कृपा से इंसान को हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म फल का त्याग करने वाला कर्मयोगी ही परम आनंद व शांति को प्राप्त होता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, श्रीमद् भगवद गीता 5 बार। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि पहले मंत्र को समझने के लिए इस अर्थात दूसरे मंत्र को और इस दूसरे मंत्र को समझने के लिए पहले मंत्र को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इस मंत्र के भाव वो ध्यान में नहीं रखेंगे तो त्याग व भोग का अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यह पता नहीं लग सकेगा कि भोग भी हो और साथ में त्याग भी हो। ये परस्पर विपरीत बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं। यहाँ इस मंत्र में बता दिया गया है कि
इस मंत्र में त्याग का अर्थ भागना नहीं, अब तो निरंतर कर्म करते हुए लंबी आयु जीने की कामना करना है। कर्म तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इसलिए हमें पहले मंत्र को भी ध्यान में रखना है। यदि इस मंत्र को ही ध्यान में रखें कि हमें कर्म और केवल कर्म करना है, तो भी भ्रम जाल में फंसने की पूरी संभावना है। त्याग व भोग का समन्वय किस प्रकार हो, इन दोनों मंत्रों में यही स्पष्ट किया गया है। हमें जो कर्म करना है ईश्वर अर्पित भाव से करना है, सभी कुछ प्रभु को अर्पित करके जीना है। संसार में यही एक मार्ग है जिस पर चलकर कर्म का लेप नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कर्म के लेप से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं। यही एक मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार इस उपनिषद को ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहना अभीष्ट है। वैसे भी थोड़ा सोचकर देखें तो साधारण जीवन की सफलता के लिए भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही परमावश्यक है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। इस प्रकार ज्ञान को कर्म के हाथ पैर की जरूरत है, वहीं कर्म को ज्ञान की आंखों की आवश्यकता है। इन दोनों के समुच्चय में ही जीवन की संपूर्णता निहित है। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद के मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 2 आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। एक में ज्ञान दिया है, दूसरे में कर्म दिया है। समस्त रूप से इस मंत्र से दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो है कि जीवन की पूर्णता के लिए कर्म परम आवश्यक है, और दूसरी बात है हमें कर्म इस प्रकार से करना होगा जिससे हम कर्म में लिप्त न हो। कर्म ही जीवन मुक्ति का एकमात्र साधन है, पर कर्ता भाव से मुक्त होना है। अगले वीडियो में ईशावास्य उपनिषद के तीसरे मंत्र में वर्णित अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दिल से शेयर कीजिएगा। आई लव यू ऑल।